मोटो ब्लॉगिंग पे बात करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा और मुझे भी बताने में बहुत प्राउड फील हो रहा है। सो हेलो गाइस, मैं हूं अनिमेश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी मोटो ब्लॉग। बालों का हालत बहुत ही खराब है, लॉकडाउन इफेक्ट। तो आज से आप लोगों को चेहरा देख के समझ में आ रहा है कि कितना ज्यादा मैं खुश हूँ, क्योंकि और एक नया पार्सल डिलीवर हुआ है मेरे घर पे। तो इसमें क्या है, आप लोगों को तो टाइटल पे और थंबनेल पे देख के शायद पता चल गया होगा। तो इसी का आज अनबॉक्सिंग करेंगे और कैसे मुझे ये मिला वो सारे बात में बताऊंगा आप लोगों को। तो चलो जल्दी जल्दी से अनबॉक्सिंग तो मैं कर लिया, आप लोगों को फिर करके दिखाता हूँ क्या है अंदर पे, क्या क्या मिल रहा है मुझे और क्यों मिल रहा है, वो मैं पूरा वीडियो में बताऊंगा। जल्दी से जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक करके जाना गाइस। तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोगों को फुल स्टोरी बताता हूँ। तो गाइस ऐसा कुछ पैकेज में आया है, मैं तो अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा आया है पार्सल के अंदर। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। ओफ, इतना सुंदर, बहुत ही सुंदर पैकेजिंग में आया है, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का पैकेजिंग है। और इस तरह से खुलता है इस साइड पे। और अंदर क्या क्या है, अंदर में गाइस ये देखो, 2 स्टिकर आया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का, रिकॉर्ड होल्डर मैं बाइक पे चिपका सकता हूँ किधर भी। और एक मेडल खोल के दिखाता हूँ। सबसे जो मुझे अच्छा लगा है वो है ये मेडल देखो गाइस, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, और इधर पे लिखा हुआ है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है मेडल। और ये देखो, एक पेन मिलता है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का, और एक बैच और एक आईडी कार्ड मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का। और इसके अंदर ये है पूरा पैकेज। और इधर पे आया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के 2021 का मैगजीन है ये। और इधर पे एक मिला मुझे सर्टिफिकेट। फिर सर्टिफिकेट में क्या लिखा है मैं पढ़ के आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है। इस बॉक्स का हाथ में लेके अलग सी प्राउड फील हो रहा है, बहुत ही खुश हूँ मैं कि ऐसा मुझे मिला। और ऐसा कुछ होता है मुझे मालूम नहीं था, मतलब कुछ इंडिया बुक रिकॉर्ड में कुछ रिकॉर्ड है ये पता है, लेकिन कैसे करना है वो मुझे मालूम नहीं था। मुझे है जो मेरा बड़े भैया के दोस्त है, मुझे पता है कि ऐसा कुछ रिकॉर्ड होता है तो अप्लाई कर, अगर नसीब में हुआ तो हो जाएगा। तो मैं अप्लाई किया, फिर मुझे ये रिकॉर्ड का जो पैकेज है वो मिल गया। तो इसमें जो सर्टिफिकेट आया है वो मैं बता देता हूँ क्या क्या लिखा है इसमें। अनिमेश पॉल born to on May 8 और साल जितने साल में मेरा born हुआ था, of कोलकाता वेस्ट बंगाल, is appreciated for traveling from Kolkata to India's highest lake, Gudammal Lake, 17,800 feet, located in Sikkim on bike. He started his journey in winter of January 21 with only a single pinion rider on a bike and returned on January 27, 2021 as confirmed on May 4, 2021। तो गाइस ये मुझे सर्टिफिकेट मिला है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से। तो इधर पे मेरा सर्टिफिकेट और पूरा मेडल पेन, आई कार्ड, एक बैच भी मिला। तो बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत बहुत। मैं कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो घर में बैठ के इतना ज़्यादा बकबक करके कोई मतलब नहीं होता है। और पूरी जो स्टोरी है मुझे कैसा मिला और राइड का फुल स्टोरी जो है इधर बैठ के घर में बताने से कुछ मजा नहीं आ रहा है। तो चलो जिसको लेके मैं राइड कंप्लीट किया था उस घर से निकलते हैं और मोटो ब्लॉगिंग के साथ आप लोगों को फुल स्टोरी बताऊंगा और आप लोगों को सुनने में मजा आएगा। चलो घर से निकलते हैं। सो गाइस ये है मेरा क्लासिक 350 BS6 मॉडल है ये। तो ये है गाइस मेरा शेडू जिसको लेके मैं गुरुदामा राइड किया था, और जो रिकॉर्ड है मैंने किया था इस बाइक को लेके ही। तो इसलिए सोचा कि घर बैठे बैठे कैमरे के सामने बताने से क्या फ़ायदा, जिसको लेके मैंने रिकॉर्ड किया उसको थोड़ा आप लोगों को दिखाते हैं। और मोटो ब्लॉगिंग पे बात करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा और मुझे भी बताने में बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये तो गाइस मेरा पूरा एकदम लाइफ टाइम अचीवमेंट है।
तो गाइस फर्स्ट डे हम लोगों का था कोलकाता टू गैंगटॉक, एक दिन पे, मतलब शाम को इधर से निकले, नेक्स्ट डे शाम को हम लोग गैंगटॉक पहुंच गए थे। मतलब होल नाइट बाइक राइड किया, फिर से नेक्स्ट डे फुल सुबह राइड किया कंटिन्यू। मतलब इतना ज़्यादा रात को फॉग मिला ना हम लोगों को, एक हाथ डिस्टेंस में भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ नहीं। आप लोग अगर वीडियो देखे हो तो आप लोग जान जाओगे, एक थोड़ा सा डिस्टेंस में भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, इतना ज़्यादा फॉग था। फिर भी हम लोग उस नाइट को राइड किया, बहुत ज़्यादा रिस्क था, फिर भी हम लोग राइड किया, क्योंकि हम लोगों का प्लानिंग ही कुछ ऐसा था कि एक दिन में जैसे भी तैसे करके गैंगटॉक पहुंचना ही है फर्स्ट डे पे। तो हम लोग गैंगटॉक पहुंचे, उधर पे होटल लेके स्टे किया। फिर गाइस नेक्स्ट डे गैंगटॉक टू लाचेन, तो बहुत ही अच्छा व्यू था, व्यू के वजह से उतना ज़्यादा थकान फील नहीं हुआ। सुबह सुबह उठ के हम लोग गैंगटॉक से निकल गए लाचेन के लिए। उधर पे लास्ट जो पेट्रोल पंप है उधर से हम लोग फ्यूल एक्स्ट्रा कैरी किया, फिर जाके हम लोग लाचेन पहुंच गए उस दिन नेक्स्ट डे पे। इसके बाद आता है गाइस मेन डे, जो लाचेन टू गुरुदोंगमा लेक। तो पहली बात तो हम लोग को उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस राइडर हम लोग नहीं है, हम लोग लॉन्ग ट्रिप उतना ज़्यादा नहीं किया, सब छोटे छोटे राइड किया। और एक बार पिछले ईयर पे गया था सिक्किम, उस पेलिंग के साइड पे। और गुरुदोंगमा तो जानते ही हो, बहुत लोग करते हैं, लेकिन बहुत टफ राइड है, क्योंकि सब लोग ट्राई करते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी है कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े राइडर्स लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए गुरुदोंगमा राइड। तो फाइनली हम लोग 4 डे आ गया। सुबह को हम लोग होटल से निकले और थोड़ी देर, मतलब होटल से या 2-3 किलोमीटर मैं चलाया और बोल दिया कि मैं नहीं चला पाऊंगा। इतना ज़्यादा ठंडा था ना गाइस, इतना ज़्यादा ठंडा था, मतलब मेरा हाथ एकदम सुन हो रहा था, हाथ काम ही नहीं कर रहा था, हाथ पैर दोनों काम नहीं कर रहा था। मैं बाइक से उतर के बोला कि मैं होटल जाऊंगा वापस, मैं राइड नहीं कर पाऊंगा। फिर थोड़ी देर हम लोग रुके, कुछ खाए पिए, फिर हम लोग राइड शुरू करे। तो उसके बाद गाइस क्या बताऊं, नसीब बहुत ही ख़राब था। तो हम लोग एकदम ठीक ठाक थे, फिर धीरे धीरे हम लोग 12,000 फीट तक चले गए थे। 12,000 फीट में एक धोशा पॉइंट आता है, उधर पे गए कुछ खाने के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा उधर पे क्राउड था कि बहुत लेट हो जाता अगर हम लोग उधर पे रुक जाते। तो फिर हम लोग निकल गए उधर से, और क्या बताऊँ, नसीब ही ख़राब था। नसीब की वजह से हम लोग जब 15,000 फीट पे लास्ट जो चेक पॉइंट था उसके कुछ किलोमीटर पहले, मतलब 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के पहले, तो बर्फ़ क्रॉस कर गए, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। मैं बर्फ़ के ऊपर फर्स्ट टाइम राइड किया था, फिर भी कुछ दिक्कत नहीं आया, क्योंकि गाइस बर्फ़ के ऊपर राइड करना थोड़ी तकलीफ़ होता है, बाइक स्किड होने का चांसेस है बहुत, और माउंटेन के ऊपर राइड करने का एक्सपीरियंस अलग होता है, और आइस के ऊपर से राइड करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होता है, क्योंकि स्किड करने के चांसेस है और आप लोग समझ नहीं पाओगे कि बाइक कब स्किड कर जाएगा। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, बर्फ़ के ऊपर से हम लोग ईजी निकल गए। लेकिन जो दिक्कत आया था वो है, एक पत्थर था, मैंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा वो ठीक है, वो लग जाएगा फिर हट जाएगा, ऐसे मैं उसको इतना ज़्यादा सोचा नहीं। और जैसे ही मैं गया और लग गया ब्रेक के, मतलब राइट साइड में जो रियर ब्रेक पैडल है, ऊपर में एक छोटा वीडियो आ रहा है, उधर पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो गाइस ये जो ब्रेक पैडल है ना, ये पूरा मुड़ के इधर पे टच हो गया था, पूरा एकदम घूम के इधर पे, वो पत्थर के वजह से एकदम घूम के इधर पे टच हो गया और रियर ब्रेक ही फेल। जब मैं गुरुदोंगमा राइड पे जा रहा था, उसके पहले जब प्लानिंग हो रहा था, तो मेरे जो बड़े भैया था मेरे साथ था, तो मैं बता रहा था कि माउंटेन पे अगर पीछे की तरफ आता है तो उस टाइम पे ना गाइज फ्रंट ब्रेक काम नहीं करता, क्योंकि ये बाइक बहुत वेट है, तो फ्रंट ब्रेक स्किड करके नीचे आ जाएगा। तो रियर ब्रेक बहुत ज़रूरी है, तो अगर ऐसा सिचुएशन आए तो हम लोग रियर ब्रेक यूज़ करेंगे, ऐसा प्लान करके गया था। और गुरुदोंगमा उठने के पहले ही रियर ब्रेक ही फेल हो गया था, तो मैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था, अब क्या करेंगे, क्योंकि रियर ब्रेक ही फेल है, ऊपर से पीछे पिलियन भी है, उसका एक वेट है, और क्लासिक का तो वेट है ही है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रहा था। फिर सोचा जो होगा सो होगा, देखा जाएगा,
लेकिन ये राइड कंप्लीट करना ही है। इतना दूर जब आए इतना कष्ट करके तो राइड कंप्लीट करना ही है, जैसे भी तैसे करके। फिर भगवान के आशीर्वाद से और मेरा शेरू भी मेरा साथ दिया बहुत ज़्यादा, इसके वजह से भी मैं कर पाया। ये बाइक अगर मेरा साथ नहीं देता तो शायद ये हो नहीं पाता। सब लोगों का आशीर्वाद से और आप लोगों का प्यार के वजह से मैं वो कंप्लीट कर पाया। तो फिर देख ही सकते हो छोटे छोटे क्लिप आ रहा है ऊपर में, कितना दिक्कत हुआ। फिर भी मैंने सिर्फ फ्रंट ब्रेक के मदद से बाइक को पूरा ऊपर गुरुदोमा लेक तक लेके गया। ठीक है, लेके जाने के टाइम उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि बैलेंस हो गया, लेकिन उतरने के टाइम पे तो गाइज इतना ज़्यादा ढलान है, उधर पे दोनों ब्रेक चाहिए ही चाहिए, इतना ज़्यादा ढलान है उतरने के टाइम। हाँ, बहुत दिक्कत हुआ उतरने के टाइम, बहुत ही दिक्कत। मतलब एक बार तो मैंने ब्रेक किया और बाइक स्किड भी कर गया। मैं वीडियो में भी बताया हूँ, दिखाया हूँ वीडियो पे। मैं बाइक को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाइक नहीं रुक रहा है, क्योंकि ये ABS बाइक है, डुअल चैनल ABS है। तो ABS की वजह से ना बाइक पकड़ता है ब्रेक और एक बार छोड़ता है, पकड़ता है और एक ब्रेक छोड़ता है। मतलब जो ABS का फंक्शन ही ऐसा है, इसके लिए ब्रेक जब अप्लाई करते हो बाइक स्किड नहीं होता है। ABS का काम ही ऐसा है, पकड़ के फिर छोड़ता है, पकड़ के फिर छोड़ता है। तो उसके वजह से एक बार बाइक पूरा एकदम स्किड हो गया था। फिर भी जैसे तैसे करके मैं बाइक को एकदम उतारा नीचे, फिर होटल पे आ गए और उधर से बाइक को कलकत्ता तक लेके आना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत था। इस एयर ब्रेक नहीं है, फिर माउंटेन पे राइड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। गुरुदोमा राइड के बाद भी हम लोगों का बहुत सारा प्लानिंग था, लेकिन वो सब कैंसिल हो गया बाइक के वजह से। और मुझे मालूम भी नहीं था ऐसा कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह होता है। रिजुदा ने मुझे बताया कि तू ऐसा टाइम पे ऐसा राइड किया तो ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड पे हो सकता है, तू एक बार अप्लाई करके देख। तो मैंने फिर अप्लाई किया और जो जो उन लोगों ने मांगा प्रूफ सब कुछ दे दिया और फिर हो गया। और मेरे पास कल ही वो पैकेज आया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा बाइक चला के भी मैं सर्टिफिकेट मेडल पाऊँगा। और घर के सारा जो मेंबर्स है सब लोग बहुत ही खुश है इस पैकेज की वजह से। और इससे ना गाइस बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ऐसा राइड किया कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड पे वो अप्रिसिएशन मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को कैसा लगा ये पूरा राइड का स्टोरी मैं बताया कैसे क्या हुआ। तो गाइस ये था मेरा गुरुदोमा राइड का फुल स्टोरी और कैसे मैं राइड कंप्लीट किया और कैसे ये रिकॉर्ड हुआ। मैं तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मेरे फैमिली मेम्बर का सपोर्ट की वजह से, बाइक का सपोर्ट की वजह से, भगवान की वजह से मैं ये राइड पूरा कंप्लीट कर पाया और आज अचीवमेंट भी मिला। बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं आज। तो ये था स्टोरी। और मोटर ब्लॉगिंग ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी तक लॉकडाउन था, हम लोग इधर पे नहीं उठा, फिर बढ़ा दिया है इसलिए। तो चलो, आप लोग खुद का ध्यान रखना, फैमिली मेम्बर सबका ध्यान रखना। ऐसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग पर। सो बाय।